वर्ग और वर्गमूल, उसमें हम लोग प्रश्नावली 5.1 हम लोग देख लिए, ठीक है, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल में, उसी में 5.2 प्रश्नावली 5.2 उसमें हम लोग पढ़ते हैं वर्ग, आज पढ़ेंगे वर्गमूल। तो चलिए देखिए, सबसे पहले वर्गमूल का परिभाषा लिखेंगे। वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। प्रतिलोम का मतलब समझते हैं ना, जैसे दो, आपसे पूछा जाएगा दो का प्रतिलोम, तो दो का प्रतिलोम कितना, 1/2। जैसे -3, 3 का प्रतिलोम कितना, -1/3। समझ रहे हैं ना, तो वही बोल रहा है कि वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। वर्गमूल क्या है, वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। जैसे हम समझिए, देखिए जैसे हम लिखे हैं कि 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग के मतलब का स्क्वायर, यानी 4 गुना 4 16। फिर देखिए 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल का मतलब क्या चीज, अंडर रूट होता है। वर्गमूल में क्या है, अंडर रूट आएगा, रूट आ रहा है ना, तो अंडर रूट 2। जैसे में देखिए 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16 लिखे ना, 4 गुना 4 2 बार करिएगा तो 16 हो जाएगा। यही 16 का वर्गमूल निकालिएगा, देखिए कितना हो गया, 4। 4 का वर्ग करें तो 16 हो जाएगा, लेकिन 16 का वर्गमूल फिर निकालते कितना हो जा रहा है, 4। तो यही बोल रहा है कि वर्गमूल क्या है, वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। वर्गमूल जो होता है क्या होता है, वर्गमूल जो होता है वर्ग के उल्टा होता है। समझ रहे हैं ना, जैसे मैं मान के चलिए ना, जैसे मैं 5 का वर्ग क्या हो गया, 25 हो गया, लेकिन यही 25 का वर्गमूल हमसे पूछ देगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए तो उल्टा हो जा रहा है कि नहीं। तो यही हम लिखे हैं कि वर्गमूल क्या है, तो वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। चलिए हम लोग इसको समझ लिए आज, और हम लोग अब आगे जो हम लोग को पढ़ना है 5.2 में, उसमें देखिए वर्गमूल निकालने के लिए दो विधि होता है। एक होता है गुणनखंड विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा होता है भाग विधि, जिसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। ठीक, तो हम लोग दोनों को, गुणनखंड विधि पहले सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद भाग विधि भी देखेंगे, ठीक है। तो इस दोनों को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग गुणनखंड विधि के बारे में कुछ समझते हैं, गुणनखंड विधि आखिर करते कैसे है, ठीक है। तो चलिए गुणनखंड विधि के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना, इसको आप लोग वीडियो को स्टॉप कर नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस परिभाषा भी लिखेंगे, वर्गमूल क्या होता है, वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। अब उदाहरण के लिए बताइए, जैसे 4 के वर्ग करिएगा तो 16 हो जा रहा है, यही 16 का वर्गमूल करिएगा तो फिर देखिए 4 आ जा रहा है। समझ रहे हैं ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं गुणनखंड विधि। सबसे पहले हम लोग दो विधि है ना, वर्गमूल निकालने के लिए दो विधि होता है, कौन कौन, गुणनखंड विधि और भाग विधि। वीडियो को स्टॉप करके आप लोगों को, तो सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि। चलिए हम लोग देख रहे हैं गुणनखंड विधि। एक नंबर में हमारा क्या था, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड विधि में हम लोग इसको इंग्लिश में क्या पढ़े हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यही पढ़े हैं ना हम लोग। तो चलिए दूसरा एक तो भाग विधि, तो आगे हम लोग देखेंगे। इस पर कुछ उदाहरण ले रहे हैं, हम लोग समझते हैं आखिर इसको निकालते कैसे। जैसे देखिए गुणनखंड विधि निकालने के लिए तरीका यही होता है, जैसे मान के चलिए 16 का, जैसे मैं 16 का, तो 16 का हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 16 लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे और इसको इधर लिख देंगे। और प्राइम फैक्टर गुणनखंड विधि मतलब अभाज्य संख्या से भाग लगाते हैं। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा हम बताएं कि अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो एक से कटे, अपने आप से कटे। तो अभाज्य संख्या में क्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से लीजिए तो 2 8 16, फिर 2 से लीजिए तो 2 चौका 8, फिर 2 दूना के 4, फिर 2 एकम 2। तो देखिए तो इसका गुणनखंड हो गया कि नहीं। गुणनखंड के मतलब क्या, इसको तोड़ देना है हम लोग को, क्या करना है, तोड़ देना है। तोड़ देना है तो 16 का अगर वर्गमूल निकालना गुणनखंड विधि, मतलब यहाँ आप लोग को वर्गमूल जो दिया हुआ है इसको रूट भी बोल सकता है, तो बोलेगा 16 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाले। तो इसका वर्गमूल निकाल देते हैं, लिख दीजिएगा 16 बराबर कितना, कई को 2 है, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 2 गुने 2 गुने 2। अब देखिए, अब आप जब भी इसका वर्गमूल निकालना होगा गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से जब भी वर्गमूल निकालना होगा गुणनखंड विधि से, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें दो गो के समूह बनाएंगे। एक एगो दो, दो को दो पर एगो दो, फिर एगो दो, तो दो दो के समूह बन जा रहा है ना। तो दो गो पर एगो लेंगे, कॉमन लेंगे, एगो लेंगे तो एक, फिर दो गो पर एगो लेंगे एक, तो दो दूना के 4। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी 16 का वर्गमूल अभाज्य, 16 का वर्गमूल अगर गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 होगा। अभी भी आप लोग को बताएंगे वर्गमूल क्या है, वर्ग की संक्रिया का प्रतिलोम होता है, नहीं उल्टा होता है। आप देखे थे ना, अब 4 के वर्ग करिएगा तो 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे में देखिए आगे और उदाहरण एक दो को ले रहे हैं। जैसे में देखिए 144 का वर्गमूल निकालना है, कितना का, 144 को। तो 144 का अगर वर्गमूल निकालना है, इसे आप लोग रूप में देगा, नहीं तो बोलेगा गुणनखंड विधि से वर्गमूल इसका निकालें। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा 144
यहाँ ऐसे लिख देंगे। और अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटा संख्या से भाग लगेगा, सबसे छोटा 2 से जाएगा, 2 से 14, 2 दूना के 4, फिर 2 से जाएगा 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 9 18, फिर 3 से जाएगा 3 3 का 9, फिर 3 एकम 3। अब फिर यहाँ लिख लीजिएगा 144 बराबर जो हमारा ऊपर आया है लिख लीजिए 1 2 3 4, 4 को 2 आया है तो लिख लीजिए 1 2 3 4, अब 3 को बचा है 2 को, तो 2 को लिख लीजिए। अब तो कोई अंक से गुणनखंड नहीं हुआ है ना। अब इस सब में से वर्गमूल इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 2 के समूह, 2 को पर एगो लेंगे, 2 को पर एगो लेंगे। तो देखिए 2 को 2 पर एगो 2 ले लिए, फिर 2 को 2 पर एगो 2 ले लिए, अब फिर 2 को 3 पर एगो 3 ले लिए। अब देखिए इसका करिए 2 दूना के 4 और 4 3 12, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, गुणनखंड विधि वर्गमूल ऐसे ही निकालते हैं। गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके 2 के समूह बना के कई ठो पेयर पर लिखते हैं, तो यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, 12, यानी 144 के वर्गमूल निकालें गुणनखंड विधि से, आंसर कितना हुआ, 12, यानी 2 2 के समूह बनाते हैं। अब हमको नहीं लग रहा है कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, आप लोग समझ गए होंगे इसके बारे में। तो अब चलिए, अब एक ठो और हम एक ठो और ले रहे हैं। चलिए एक ठो और ले रहे हैं, जैसे में देखिए हम 225 का निकाल रहे हैं, ठीक। जैसे में देखिए हमको निकालना होगा गुणनखंड विधि से रूट 225। इसका मतलब होता है, रूट के मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1/2। 1/2 के मतलब क्या होता है, कहीं भी रूट हो सकता है, समझ रहे हैं ना, वर्गमूल के मतलब। तो चलिए 225, तो 225 के फिर निकालना है, तो यहाँ लिख लीजिए 225, फिर भाग लगाइए तो कितना से जाएगा, तो 3 से जाएगा ना, 2 से नहीं जाएगा, 2 के बाद तो 4 तो अभाज्य संख्या है नहीं है, 3 से जाएगा, तो 3 सते 21, 1 बचा तो 3 बचे 15, फिर 3 दूना के 6, 1 बचा तो 3 बचे 15, अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 50 25, फिर 5 एकम 5। तो अब हम ये लिख लीजिए 225 बराबर कितना, 3 गुने 3, 2 को 3 है, फिर 5 गुने 5। अब क्या बताएं, इसको निकालने के लिए गुणनखंड विधि से 2 को समूह पर एगो लिखेंगे, 2 को समूह पर एगो, तो 2 को पर एगो 3 हो जाएगा, और फिर 2 को 5 पर एगो 5 हो जाएगा, यानी कितना, 3 बचे 15, इसका आंसर यही हो जाएगा। अब 15 के वर्ग करिए 225 होता है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम लोग गुणनखंड विधि देख लिए, आज हम लोग भाग विधि भी देख लेते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग इसका भाग विधि भी समझ लेते हैं। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए इसको हम लोग भाग विधि भी समझ लेते हैं, आखिर भाग विधि हम लोग कैसे निकालते हैं, भाग विधि कैसे निकालते हैं। चलिए भाग विधि निकाल कर देखते हैं। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आज हम लोग 2 तरह के वर्गमूल निकालने के लिए 2 विधि होते हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। गुणनखंड विधि हम बता दिए, भाग विधि हम लोग समझेंगे। चलिए भाग विधि हम लोग चलेंगे, इसको मिटा रहे हैं। भाग विधि हम लोग चलेंगे। चलिए 2 नंबर जो हम लोग का तरीका यही था ना, भाग विधि। भाग विधि डिवीजन मेथड है, इसको हम लोग चलिए देख लेते हैं। गुणनखंड देख लिए, इसको भी देख लीजिए। जैसे में देखिए हमको निकालना होगा 144 का निकालना है, फिर 625 का निकालना है, 625 के निकालना है, फिर मान के चलिए 324 का निकालना है, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको निकाल कर देखते हैं। कौन विधि से सीखेंगे हम लोग, भाग विधि से। तो भाग विधि निकालने के लिए सबसे पहले लिख लीजिएगा 144 लिखने के बाद इसे 2 ठो बॉर्डर बना लीजिएगा, ठीक। बॉर्डर बना लेंगे, बॉर्डर बनाने के बाद में दाहिने तरफ से जोड़ा लगाते हैं। तो जोड़ा का मतलब समझ रहे हैं ना, 2 को, तो 2 को पर जोड़ा लगाइएगा तो देखिए 2 को पर जोड़ा लगा दिए ना, तो जोड़ा लग गया। अब तो जोड़ा नहीं लग रहा है, 1 बच गया, तो इसको जैसे छोड़ देंगे। भाग विधि निकालने का तरीका होता है कि जिसका पहरा पढ़ेंगे, अगर तो जोड़ा लगा दिए ना, तब खाली 1 बचा, तो इसको हम कितना मरते हैं, भाग लगाने का तरीका यही होता है ना कि पहरा इतना बार पढ़े कि क्या तो इतना आके कट जाए ना, तो इससे कम है, ज़्यादा तो नहीं हो सकता है ना भाग लगाने का तरीका। तो जैसे मान के चलिए, तो इसका भाग विधि निकालने के, इसका पहरा पढ़ने का तरीका, अगर 1 के पहरा पढ़ना होगा तो 1 के पहरा 1 ही हाली पढ़ेंगे तो 1 आएगा। 2 के पहरा अगर पढ़ना होगा तो 2 के पहरा क्या हाली पढ़ेंगे, 2 हाली पढ़ेंगे तो 4 आएगा। 3 के पहरा अगर पढ़ना होगा तो 3 हाली पढ़ेंगे तो 9 आएगा। 4 के पहरा अगर पढ़ना होगा तो 4 हाली पढ़ेंगे तो 16 आएगा। 5 के पारा अगर 5 हाली पढ़ेंगे तो 25 आएगा, समझ रहे हैं ना। ऐसा ही 6 के पारा, मतलब जितना के पारा पढ़िएगा उतना हाली पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए इधर हम जोड़ा लगा लिए, अब तो जोड़ा नहीं लग रहा था, यही अंक बच जा रहा है, तो 1
तो एक को भाग लगाने के लिए कितना से ले जाएंगे, तो एक के पारा एक खाली पड़ेंगे, तो एक खाली पड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक एकम एक हो जाएगा। अगर 2 से ले जाएगा तो 2 दूना के 4, तो बेसी हो जाएगा। तो भाग ऐसे थोड़ी लगता है, भाग तो लगाने के लिए हम लोग यही जानते हैं ना कि भाग लगाने के समय में क्या होता है, क्या होता है, इतना आगे कट जाना चाहिए, तो इससे कम आना चाहिए, यही होता है ना। तो एक मरतबे जाएगा तो कितना मरतबे जाएगा, एक एकम एक को, एक के पारा एक बार पढ़िएगा तो एक आएगा ना। तो इसको इधर, इसको एक को इधर लिखेंगे 2 बार, इसको लिखेंगे 1 बार, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा 1। अब देखिए इधर इसको जोड़ दीजिएगा, तो 1 1 2 हो गया, हाई तो 1 में से 1 गया, 0 निकट गया, ऊपर कितना बचा, 2 अंक जो पेयर वाला जो पेयर लगाया है ना, जो जोड़ा लगाया है वो अंक को उतारेंगे। अब चलिए, अब तो उतार दिए। अब 2 के पारा कितना बार पढ़े कि 44 आ जाए या 44 से कम है। तो आपको अभी बताया है कि 2 के पारा जिसका पारा पढ़ेंगे उसका डबल पढ़ते, 1 के पारा 1 खाली, तो 2 के पारा 2 खाली, 3 के पारा 3 खाली। तो देखिए 2 है तो 2 के पारा कितना बार पढ़े, तो 2 के पारा कितना बार पढ़े, तो 2 के पारा मान के चलिए 2 बार पढ़ना है, तो ऊपर भी 2 और नीचे भी 2। देखिए 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, तो ये आ गया कि नहीं 44। इसी को अगर 3 बार पढ़ना होगा तो ऊपर भी 3 तो नीचे भी 3, 3 3 का 9 29 27, देख रहे हैं ना। 3 3 का 9 तो 3 दूना के 6 69 हो जाएगा ना। तो देखिए तो हम लोग क्या किए, यानी 2 के पारा 2 वाली पढ़ दिए, तो इधर 2 और इसको इधर कितना डबल लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, आ गया ना 44। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, तो 2 2 4 2, आई देखिए 44 में से घट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। इसको चेक करने का तरीका होगा कि सही है कि नहीं गलत है। देखिएगा इसका 2 गुना यहाँ होना चाहिए और इसका आधा यहाँ होना चाहिए था। 144 के वर्गमूल 12 होता है ना, तो इसका आंसर कितना हो गया, 12 हो गया। भाग विधि लगाने का तरीका यही है, समझ रहे हैं ना, भाग विधि लगाने का तरीका यही है। चलिए इस समय 625 का एक तो देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। 625 वाला समझिए, जैसे में देखिए 625 का, इसको भी मिटा दे, ठीक है, हम लिख देंगे फिर 625 का। तो 625 को हमको निकालना होगा, तो 625 को हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसे 2 बॉर्डर बना लीजिएगा और इधर से जोड़ा लगा दीजिए। अब तो जोड़ा लग गया, 6 जोड़ा नहीं लग रहा है, तो अब देखिए 6 को कितना का पारा पड़ेगी, 6 आ जाए या 6 से कम आ जाए, यही होगा ना। तो अगर 2 के पारा पड़िएगा 2 वाली, 2 दूना के 4 हो जाएगा। 3 के पारा 3 हाली पढ़िएगा तो 3 3 का 9 हो जाएगा, यानी 3 के पारा 3 हाली पढ़िएगा 9 तो बेसी हो जा रहा है ना। तो भाग लगाने का तरीका क्या होता है, क्या तो 6 आ जाना चाहिए, नहीं तो इससे कम होना चाहिए। 1 के पारा से नहीं ना, 2 के पारा से जा रहा है तो फिर 1 क्यों ले जाएंगे। तो 2 के पारा 2 हाली पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, तो इधर 2 बार 2 लिखेंगे तो इधर 1 बार लिखेंगे, 2 दूना के 4। अब चलिए अब इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिएगा तो 2 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ घटेगा ना, 6 में से 4 गया 2, अब बाकी जो जोड़ा लगता है वो सब अंक उतर जाएगा, तब फिर कितना उतर जाएगा 25। अब हो गया। अब देखिए जो 4 है, इस 4 में कितना का पारा पढ़े कि 225 आ जाए। तो मान के चलिए अगर 4 में अगर 4 के पारा पढ़ना होगा, तो 4 तो पहले से दिया है, तो 4 के पारा अगर 4 तो 4 से ऊपर भी है 4 से नीचे भी, समझ रहे हैं ना। तो 4 के पारा 4 बताए है ना, जितना के पारा पढ़ेंगे उसको डबल पढ़ना पड़ता है। चर्चों का 16 के 4 में बचा ले 1, और चर्चों का 16 1 17, तो इधर नहीं आ रहा है, तो 4 से नहीं है तो कितना से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे। तो 5 के पारा क्या है, 5 है, तो 5 से ऊपर भी गुना, 5 से नीचे भी गुना। 4 तो पहले से आया ही है, 4 मरतबे तो लिए गए। चलिए तो 50 25 के 5 हाथ में बचा 2, 5 का 20 है 2 22, तो देखिए 225 आया कि नहीं। तो कितना मरतबे, 5 मरतबे, तो 5 इधर कितना डबल लिखेंगे, इधर भी 5 लिख देंगे, कितना है 225। अब देखिए ये सब कट जाएगा ना, ये सब कट जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जोड़ते हैं तो 5 में 10 के 0, 4 1 5। अभी पता है इसको चेक करना होगा, तो इसका आधा यहाँ आना चाहिए और इसका डबल यहाँ आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं ना कि 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, अगर निकालेंगे भाग विधि तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए एक ठो और ले रहे हैं, एक ठो बड़ा लेके देख रहे हैं, ठीक है ना, एक ठो बड़ा ले रहे हैं। इसका हम लोग का तो निकाल के दिखा दी ना, यानी कितना होगा 25 होगा इसका आंसर। देखिए एक ठो दिया है 57 76 का वर्गमूल निकालना है, किसका निकालना है, 57 76 का। तो चलिए 57 76 का वर्गमूल निकालना है, भाग विधि से निकालना है 57 76 का। चलिए इसमें 2 को बॉर्डर बना लेंगे, पहले बार बार बताना, इसका बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के तरफ बाद दाहिनी तरफ से क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा हो गया, जोड़ा लग गया। और जोड़ा लग गया तो दोनों अंक लेके चलते, जोड़ा नहीं लगता 1 बचता तो 1 लेके चलते, तो दोनों अंक। देखिए 57 है तो कितना मरतबे जाएगा, तो 5 के पारा 5 है तो 25 होगा, 6 के पारा 6 हाली तो 36 होगा, 7 के पारा 7 हाली पड़िएगा तो 49 हो जाएगा, 8 के पारा 8 हाली पड़िएगा तो 8 8 64 हो जाएगा, नहीं 8 8 पड़ेगा तो 64 हो जाएगा। तो बेसी हो जाएगा, तो कितना मरतबे जाएगा, 7 मरतबे जाएगा ना। 7 के पारा 7 हाली पढ़ेंगे तो 7 7 49, तो 7 से ले लीजिए, 7 से तो 7 7 49। अब देखिए अभी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ घटेगा, तो 17 17 में से 9 हो गया 8, यहाँ कितना बचा 4 4 खत्म। इसको जोड़ दीजिए तो 7 7 14 हो जाएगा ना। अब देखिए
अब आपको ये जो जोड़ा वाला ऊपर अंक बचा है दोनों उतर जाएगा 876। अब देखिए अब 14 के यहाँ कई मरतबे लिखेंगे 7 मरतबे इधर भी लिखेंगे ना एक बार, यहाँ 7 7 49 हो गया ना, 7 मरतबे लेके 49 तो 7 इधर एक बार इधर 7 2 बार है, दोनों को जोड़ दिए तो 7 7 14। अब 876, अब 14 में कितना से गुना कराएंगे 876 हो जाए या 876 से कम है, यही होना चाहिए ना। तो 14 में कितना से गुना कराएं, तो मान के चलिए अगर 5 से गुना करा रहे हैं, देखिए 50 25 के 5 हाथ में बचा 2 और 5 का 20 2 22 के 2 हाथ में बचा 2 5 एकम 5 या 2 7, देखिए कितना रहा है 725 आ रहा है, इससे कम आ जा रहा है। तो चलिए हम 6 से करा के देख रहे हैं, 6 से करा रहे हैं, देखिए 6 1 36 के 6 हाथ में बचा 3 अच्छा 4 का 24 3 27 के 7 हाथ में बचा 2 6 एकम 6 2 8, देखिए तो 6 मरतबे आ गया कि नहीं 876। तो यहाँ लिखेंगे 6 को कितना डबल बार, यहाँ लिखेंगे एक बार, यहाँ कितना लिख देंगे 876। अब देखिए इसको जोड़िए तो 6 6 12 के 2 6 6 12 के 2 इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ तो बना दिए 6 6 12 के 2 और 4 को 5 को 1 बच गया, क्या हो गया कट गया। हमारा आंसर कितना हो गया, इसका वर्गमूल 76 हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो आप लोग का गुणनखंड विधि और भाग विधि दो विधि थी, दोनों विधि हम बता दिए आप लोग को। अब कल से हम लोग इसको हल करेंगे, इसमें हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 5.2 में, ठीक है ना। 5.1 हो गया, 5.2 में हम लोग कल से देखेंगे, ठीक है ना। आज इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर कल के वीडियो में हम मिलते हैं। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और चैनल का नाम हमारा है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल का नाम है। और उस पर क्लास 10th का भी मैथ का वीडियो का सलूशन चल रहा है, और ये क्लास 8 है, दोनों बिहार बोर्ड का चल रहा है, ठीक है ना, 10th का और 8 का। तो वीडियो हमारा अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। समझ में नहीं है जो पॉइंट उसको कमेंट करिए ताकि आगे के वीडियो जो बनाएंगे उसमें उसको बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर कल के वीडियो में 5.2 में।